सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं रविंदर कौशिक, परिवार पहचान पत्र का नोडल ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम बात करेंगे जो इनकम वेरिफिकेशन जो टीम लीडर के माध्यम से, जो आप लोगों के माध्यम से करवाई जानी है, तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे प्रैक्टिकली। मैं कोशिश करूँगा कि 1 बाय 1 करके आपको सारे स्टेप समझा सकूँ बहुत ही सरल और सामान्य सी भाषा में। दोस्तों, अभी आपने 2 दिन पहले ट्रेनिंग ली है और हमारे जो मास्टर ट्रेनर थे उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे, क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा था और कई साथी ऐसे थे जो पीछे बैठे हुए थे। उनकी शिकायत भी थी कि हमें जो है वो डिस्प्ले जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं उसी दिन मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं तो इनकम वेरिफिकेशन किया जाना है। उससे पहले जो है, सबसे पहले का जो काम है वो ये है कि आप लोगों को फर्स्टली जैसे आप लॉगिन करोगे अपना मोबाइल नंबर डाल के, जो टीम लीडर्स हैं, उसके बाद उनको क्या करना है, फैमिली की मैपिंग करनी है। आपकी जो भी कमेटी है, आपकी जो भी लोकल कमेटी है, उस कमेटी के अंदर जो भी परिवार आते हैं जो ऑलरेडी मैप्ड हैं, उनकी एक अलग से सूची आपको दिखाई देगी और जो बाकी के अनमैप्ड है उनकी सूची आपको अलग से दिखाई देगी। तो जो अनमैप्ड फैमिली है उनको मैप भी करना है, और ऑलरेडी जो मैप्ड है, अगर आप डायरेक्ट काम स्टार्ट करना चाहते हो कि जो मैप्ड फैमिली है उनमें से आपको इनकम वेरिफिकेशन करनी है, तो आप ऑलरेडी मैप्ड फैमिली की इनकम वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो कर सकते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली वो बताने की कोशिश करूँगा कि आपको अपने कार्य को किस प्रकार से करना है। तो साथियों, सबसे पहले हम ओपन करेंगे वो वेबसाइट जिसके माध्यम से आप लोगों को ये सर्वे का जो काम है इसको पूरा करना है। तो वो वेबसाइट जो है आप नोट डाउन भी कर लो। वो वेबसाइट है CRID CRID LC.edisha.gov.in। ये वो ऑफिशियली वेबसाइट है जिसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आपको कमेटी लॉगिन का एक बटन जो है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको कमेटी लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। कमेटी लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। ये वो मोबाइल नंबर है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो हमने आप लोगों के साथ फाइल शेयर की थी। और एक फाइनल जो फाइल है, एक फाइनल जो लिस्ट है पूरी आपकी कमेटी की, जिसमें आपके बाकी के मेंबर भी होंगे, वो भी हम जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालना है, जो भी रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप इसमें डाल दोगे और फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेंड OTP। ये काम आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि ये काम सिर्फ आप लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ही कर पाओगे। बहुत ही आसान सा ये कार्य है और इसको आप अपने मोबाइल से, आपके जो पर्सनल मोबाइल है, आप उसके माध्यम से भी कर पाओगे। आपने एक OTP सेंड किया, OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर चला जाता है, वो OTP आपको यहाँ पे भरना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला आपका कार्य रहेगा, वो होगा मैपिंग का। वो मैपिंग किस प्रकार से करेंगे, ये मैपिंग टाइप जो लिखा हुआ है इसमें, इस पे क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, एक LC मैप्ड और LC अनमैप्ड। LC मैप्ड में वो परिवार हैं, वो फैमिलीज़ हैं जो ऑलरेडी मैप हो चुकी है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो आपने पिछला सर्वे किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तब उन फैमिलीज़ को मैप्ड कर दिया गया। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी रह गई जो अनमैप्ड रह गई, जिनको कि मैप नहीं किया जा सका। तो हमें LC अनमैप्ड फैमिली पे क्लिक करके उन फैमिलीज़ को मैप्ड करना है। अगर आप अपना कार्य मैप्ड फैमिली के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मैप्ड फैमिली पे जाके और अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से। लेकिन जो हमारा पहला जो कार्य होगा वो आपको क्या करना है, LC अनमैप्ड जो फैमिलीज़ हैं उस पर क्लिक करो और प्रोसीड करो। आप जैसे ही LC अनमैप्ड के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करोगे,
तो यहाँ पे उस पूरे के पूरे गांव की, जिस भी गांव पे आपकी जो कमेटी है, जो यूनिट है, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से किसी अनमैप्ड फैमिली को आप लोग मैप्ड कर सकते हो। अब ये जो अनमैप्ड फैमिलीज़ हैं वो आपके सामने लिस्ट है। अब बात आती है, सबसे मुश्किल जो काम है वो ये रहेगा कि अब आपको क्या पता कि ये परिवार किस जो यूनिट के साथ मैप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे गांव की जो लिस्ट ओपन की है, मदाना गांव में 2 जो यूनिट है मदाना कला में 67087 और 67088, और मैंने जिस टीम लीडर का डेटा ओपन किया वो 67088 67088 में 88 से बिलोंग करता है। तो अब उसको क्या पता कि इन परिवारों में से ये जो ओपन हो गए ना, ये सारे के सारे परिवार वो परिवार हैं जो कि मैप्ड नहीं है और इन सभी को मैप्ड किया जाना है। तो अब 67087, अब ये दोनों जो टीम लीडर अपनी लॉगिन करेंगे क्रीड की वेबसाइट पे, जब अपना कमेटी को लॉगिन करके यहाँ पे पहुँचेंगे, तब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि इस परिवार को कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस लोकल कमेटी के साथ मैप करना है। तो इसके लिए दोस्तों मेरा सुझाव है कि आप गांव के जो उस गांव में बीएलओ होते हैं उनकी मदद आप ले सकते हो, या बाकी के कोई साथी जैसे पंच है आप उनकी भी मदद ले सकते हो। तो उनकी मदद से आप ये आंगनवाड़ी वर्कर की भी आप मदद ले सकते हो। उनकी मदद से आप ये पता कर पाओगे कि ये जो फैमिली आईडी है उसका ये जो मुखिया है, इसमें मुखिया के नाम आपको दिखाई देंगे, उनके फादर नेम, उनके मदर नेम, उनकी एज, ये और उनके जो स्पाउस नेम है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप उसके माध्यम से इसका पता करके और फिर मैप किस प्रकार से करना है, आपको बहुत ही आसान सा कार्य है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे, ये राजेश है, इसको मुझे ये पता है कि ये कौन सी जो है एलसी में आता है। अब ये 67087 में आता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके और इसको सेव कर दूंगा। जैसे आप सेव करोगे ये पूछेगा यू श्योर यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो आप इसको ओके कर दो। बस यहाँ पे एक मैसेज अपीयर हो जाएगा, एलसी कोड मैप्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आपको इन परिवारों को जो अनमैप्ड फैमिलीज़ है, सबसे पहले जो आपका कार्य होगा वो यही होगा कि इन अनमैप्ड फैमिलीज़ को मैप्ड करना है आपको। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी मेरे साथी जो टीम लीडर हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इतने लगनशील, जो अपने कार्य को पूरी निपुणता के साथ करते हैं और बहुत ही सटीकता के साथ करते हैं, मेरा उन सभी मेरे साथियों से अनुरोध है कि थोड़ा सा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सा एक कार्य है। जब आप किसी भी परिवार को मैप्ड कर लेते हो, आपने किसी भी परिवार को मैप्ड जो है वो कर दिया है, मैप्ड करने के बाद जो अगला जो स्टेप होगा वो होगा उनका इनकम एसेट, यानी उनकी इनकम वेरिफिकेशन। मैं आपको बताऊंगा वो इनकम वेरिफिकेशन किस प्रकार से करनी है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो अनमैप्ड फैमिली है, हमारा जो पहला काम होगा इन अनमैप्ड फैमिली को मैप्ड करने का रहेगा। ये सारी की सारी अनमैप्ड फैमिली है। अब आप अपने बीएलओ की मदद से, आप अपने पंच की मदद से, आप अपने सरपंच की मदद से इन अनमैप्ड फैमिली को ये आइडेंटिफाई करके कि ये किस यूनिट में जो है इनको मैप करना है, ये करके और इनको मैप कर लो। यहाँ से ये जो मैप बटन है आप इनके माध्यम से इसको क्लिक करो कि कौन सी जो यूनिट है, किस यूनिट के अंदर इस फैमिली को, इस परिवार को मैप करना है, उसको चूज़ करो यहाँ से और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दो। तो सेव बटन के ऊपर जैसे हम इसको क्लिक करके और सेव कर देते हैं, तो सेव करने के बाद हमारा जो डेटा है वो मैप्ड हो जाता है। और मैप्ड होने के बाद ये देखो, हमने जैसे इसको सेव कर दिया, हमारा जो डेटा है वो मैप्ड हो गया। मैप्ड होने के बाद फिर हमारा जो अगला कार्य होता है वो इनकम असेस्ट का होगा, यानी इनकम वेरिफिकेशन का। तो यहाँ से हमें किस प्रकार से इस कार्य को पूरा करना है, इनकम एसेट पे क्लिक करने के बाद एलसी कोड जो आपका है उस पर आप क्लिक करोगे और प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे नो डेटा फाउंड आ रहा है, क्योंकि अभी ये कार्य जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। कल तक
या बाय द एंड ऑफ द 14th ऑफ मार्च ये काम जो है स्टार्ट हो जाएगा इनकम वेरिफिकेशन का। लेकिन उससे पहले जो है आप जो ये आपका कार्य है परिवार को मैप्ड करना, इस कार्य को पूरा कर सकते हो। उसके बाद इनकम एसेट का तो बहुत ही साधारण सा कार्य है। आप यहाँ पे जैसे ही चूज़ करोगे अपने एलसी कोड को और प्रोसीड करोगे, यहाँ पे वो सारी मैप्ड फैमिली को दिखा देगा। और जैसे ही आप उस मैप्ड फैमिली को ओपन करोगे उसके अंदर वो ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि मोस्टली यस और नो के हैं। कुछ ऑप्शंस आपको उसमें से सेलेक्ट करने हैं और एक जो है इसके रिगार्डिंग में आपको पीडीएफ या कोई अगर उसका कोई हमारे पास पीपीटी हुआ तो मैं वो भी आप लोगों के साथ साझा जो है वो कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि जो वीडियो मैंने आप लोगों की मदद के लिए बनाया है ये आप लोगों को ज़रूर जो है इस कार्य को पूरा करने में मदद जो है वो करेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।